हम लोगों ने इंडक्टिव इफ़ेक्ट की पढ़ाई की। तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है? सिंगल बॉन्ड कंपाउंड में होता है, उसमें कोई अनसेचुरेशन नहीं होता है, मतलब सेचुरेटेड कार्बन एटम से होता है। और इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो है परमानेंट होता है, क्योंकि उसमें जो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है कार्बन से, उसके चलते ही इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है। और वो भी जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है कार्बन से, वो भी सिंगल बॉन्ड ही बनाता है कार्बन के साथ। तो जब कार्बन में सब सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, उस समय जो है इंडक्टिव इफ़ेक्ट होगा। मतलब सेचुरेटेड कार्बन चेन है, सेचुरेटेड कार्बन चेन है तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट होगा। और वो परमानेंट इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि वो इंडक्टिव इफ़ेक्ट उसके फंक्शनल ग्रुप के चलते होता है। तो फंक्शनल ग्रुप तो परमानेंटली अटैच्ड रहता है, इसलिए वो एक परमानेंट इफ़ेक्ट है। उसके लिए केमिकल रिएक्शन कराएं या ना कराएं। केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं तो भी इंडक्टिव इफ़ेक्ट है, नहीं करवा रहे हैं तो भी इंडक्टिव इफ़ेक्ट है उसमें। अगर सिंपल वो केमिकल रखा हुआ है तो भी इंडक्टिव इफ़ेक्ट है उसमें। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट है, ये जब हम केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तभी होगा। जब नहीं करवाएंगे केमिकल रिएक्शन तो इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट नहीं होगा। दूसरी बात है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट जो है हमेशा अनसैचुरेटेड कार्बन चेन में होगा। ठीक है, अनसैचुरेटेड कार्बन चेन रहेगा तभी ये होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। इसमें क्या होता है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड में, उसका जो है डिलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पहला चीज़ हमने क्या लिखा कि इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट जो होता है वो टेम्परेरी इफ़ेक्ट। सबसे पहला चीज़ क्या है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट जो होता है वो टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी का मतलब क्या होगा कि जब तक अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट है तब तक इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट होगा। जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट को हम हटा देते हैं, अटैकिंग रिएजेंट मतलब दूसरा केमिकल जिसके साथ ये इंटरेक्ट कर रहा है, जिसको जैसे ही हटा देंगे ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। मतलब जो उसका अपना इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है उस फॉर्म में वो आ जाएगा, वापस हो जाएगा। मतलब लगेगा कोई रिएक्शन हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा लगेगा, है ना। तो अटैकिंग रिएजेंट का जब तक प्रेजेंस रहेगा तभी तक इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट होगा, और जब अटैकिंग रिएजेंट हट जाएगा तो लगेगा कि कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये टेम्परेरी इफ़ेक्ट है, परमानेंट इफ़ेक्ट नहीं है। सेकेंड चीज़ क्या है, कब होता है? कौन दो एटम के बीच में होता है? जब वो दोनों एटम मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट कहाँ पर होता है? जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तभी इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट होगा। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है कार्बन से तो फिर वहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट होने का कोई चांसेस नहीं है। तो क्राइटेरिया क्या है ना, कि ट्रिपल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, अनसैचुरेशन होना चाहिए, तभी होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। उसके बाद क्या है, ये इस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। जब तक कोई एक्सटर्नल अटैकिंग रिएजेंट नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट नहीं होगा। एक्चुअली होता क्या है इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट में? इंस्टेंट ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट आएगा इमीडिएटली जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर मतलब जिस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना हुआ है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में है? बॉन्ड में, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में। जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसके पास, है ना, एक डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, दूसरा पाई बॉन्ड होगा, तो उस पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा। पाई बॉन्ड में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका शिफ्टिंग होगा। ठीक है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और दो पाई बॉन्ड होगा। तो ये जो पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है ना, उसका शिफ्टिंग होगा, है ना। तो ये बोला इन्वॉल्व द इंस्टेंट ट्रांसफ़र, इमीडिएटली तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड टू वन ऑफ द लिंक्ड एटम, है ना। उस डबल बॉन्ड कार्बन वाला, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो जुड़ा हुआ कोई भी एटम होगा अगल बगल वाला, जस्ट जो बगल वाला एटम, उसके ऊपर वो ट्रांसफ़र कर देगा, ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगा, यानी पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगा अगल बगल वाले एटम को। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, और व्हेन अटैकिंग रिएजेंट इज रिमूव्ड, जब अटैकिंग रिएजेंट को हम रिमूव कर देते हैं तो फिर वापस जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन सेम होता है, ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन में पहुंच जाता है।
रीगेन कर लेता है, फिर से सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन में आ जाता है, जिस कंडीशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के पहले था, फिर से वापस वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन ए मल्टीपल एटम। ठीक है, मल्टीपल बॉन्डेड एटम के बीच में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट के डिमांड पर अगर मल्टीपल बॉन्ड जो है बगल वाले एटम पर ट्रांसफ़र हो जाए, मल्टीपल बॉन्ड वाला बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, इसको एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं। जैसे कि ये है यहाँ, तो यहाँ पर एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। ठीक है, इस दोनों में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो जाएगा। एक एल्डिहाइड का एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये हो गया, ये हमारा एल्डिहाइड है और ये जो है हमारा कीटोन। ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड हुआ और ये हमारा कीटोन। यहाँ भी डबल बॉन्डेड है, यहाँ भी डबल बॉन्डेड है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इसमें पॉसिबल है। ठीक है, अब मान लो कोई ऐसा अटैकिंग रिएजेंट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो इसके ऊपर अटैक करेगा, वो इसके ऊपर अटैक करेगा, तो कैसे होगा? ठीक है, तो हम पहले जो है एल्डिहाइड का दिखाते हैं, फिर जो है कीटोन का। जैसे एल्डिहाइड है और मान लो कि इसके ऊपर एक अटैकिंग रिएजेंट, मान लो एक जेड है, इस पर जो है नेगेटिव चार्ज, 2 2 4 2 6 2 8, एक नेगेटिव चार्ज है इसके। ये अटैकिंग रिएजेंट है। ये क्या है? अटैकिंग रिएजेंट है। जेड कोई होता नहीं है, एक मान लिया जेड, जैसे कि OH माइनस है, वो अटैकिंग रिएजेंट होगा, है ना। Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है, NO2 माइनस है, ये सब अटैकिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, तो उस तरह का कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा यहाँ पर और इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये तो नेगेटिवली चार्ज है, तो अटैक कहाँ करेगा? जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, इसी तरह का रहेगा। लेकिन जैसे ये अटैकिंग रिएजेंट इसके पास आया, तो यहाँ पर जो है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाए, क्योंकि इसको चाहिए पॉजिटिवली चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला जगह चाहिए। नेगेटिव चार्ज है तो कहाँ जाके अटैच होगा? जहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा वहाँ जाके अटैच हो जाएगा। तो ऐसा इन्वायरमेंट हम क्रिएट करेगा ये। तो इसलिए क्या कर दिया, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो ही है कार्बन और ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन पर जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है। ठीक है, तो क्या करेगा? तो इसीलिए इसमें क्या हुआ कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है शिफ्ट होगा इस पर, ये बॉन्ड जो है शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर। उसके ऊपर जब शिफ्ट हो जाएगा तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तब क्या हो जाएगा? उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, और इस पर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। इंडक्टिव इफेक्ट नहीं बता रहे हैं, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, अब ये क्या किया, जेड जो है ये चूँकि नेगेटिवली चार्ज है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, इसलिए ये आकर के अटैक कर देगा इस पर। ये जैसे इस पर अटैक करेगा ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा पूरी तरह से इस पर। पहले तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस।
ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसलिए डेल्टा माइनस है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इसीलिए ये आकर के यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ जैसे ही आएगा इस बॉन्ड को रिपल्सन मिलेगा और ये पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये कैसा बन जाएगा, यहाँ आके जेड जुड़ गया और ये एच तो इधर है ही, और ये ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये चूँकि शिफ्ट हो गया इस पर, तो अब उस ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये हुआ हमारा अटैकिंग, ये हुआ अटैकिंग रिएजेंट। तो अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में ये हो गया, तो जेड आके यहाँ पे जुड़ गया और इसको शिफ्ट करेगा। जैसे ही हम इस जेड को हटाएंगे, जैसे ही इस जेड को हटा देंगे फिर वापस यही बन जाएगा। जैसे ही इस अटैकिंग रिएजेंट को हम यहाँ से हटा देंगे, किसी प्रोसेस से अगर हम इसको हटा दिए तो वापस ये इसमें बदल जाएगा। ठीक है, तो जब तक ये प्रेजेंस रहेगा इस अटैकिंग रिएजेंट का, जब तक ये है यहाँ तभी तक इस पोजीशन में रहेगा, नहीं तो वापस फिर यहाँ आ जाएगा। ये तो हो गया एल्डिहाइड का। कीटोन का भी हो जाएगा, अगर इस H को हम रिप्लेस कर दें CH3, अब ये कीटोन हो गया, अब ये क्या हो गया, कीटोन हो गया। यहाँ भी CH3 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात तो वही है। मैंने कि डबल बॉन्डेड एटम में होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। तो अब देखो कि क्या हो गया, ये यहाँ आया, वही है, सेम चीज़ है, एल्डिहाइड रहे चाहे कीटोन रहे। तो जिस भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फंक्शन, जैसे साइनाइड है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, वहाँ भी इस तरह का इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हर जगह होगा जहाँ पर कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, और उसमें से वही जो पाई इलेक्ट्रॉन है, जो पाई बॉन्ड बना है, उसका जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के रूप में, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो शेयर्ड पेयर शिफ्ट हो जाएगा। डबल बॉन्डेड जो एटम है उसमें से किसी एक पर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। डबल बॉन्डेड जब कार्बन चेन रहेगा और उसमें डबल बॉन्डेड कहीं भी रहेगा, डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में भी हो सकता है, और कार्बन और अदर एटम के बीच में भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो जहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, वहीं पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अपने 2 एटम जिसके बीच में वो ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड है, वो शिफ्ट हो जाएगा उसका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी दोनों में से किसी एक पर शिफ्ट होगा। किस पर शिफ्ट होगा ये डिपेंड करता है अटैकिंग रिएजेंट के ऊपर, नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, है ना। अटैकिंग रिएजेंट 2 तरह का होता है। एक अटैकिंग रिएजेंट होता है जो पॉजिटिव साइड पर अटैक करता है, एक अटैकिंग रिएजेंट होता है जो नेगेटिव साइड पर अटैक करता है। तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किधर ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो इस आधार पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी 2 तरह का होता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जिसको हम लोग +E इफेक्ट बोलते हैं, और नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जिसको हम लोग -E इफेक्ट बोलते हैं। अब हम लोग जो है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। सो अल्टीमेटली अगर शॉर्ट में देखा जाए तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस और phenomenon, it is a process or phenomenon of movement of shared pair of electron to one of the atom between which multiple bond exist। ठीक है, जिसके बीच में मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, उसी में से किसी एक एटम पर ये मल्टीपल बॉन्ड का शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट हो जाता है किसी अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में या अटैकिंग रिएजेंट के डिमांड पर, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट 2 तरह का होता है जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, हम लोग अब बात कर रहे हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो 2 तरह का इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, +E इफेक्ट जिसको हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, और दूसरा होता है -E इफेक्ट जिसको हम लोग नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में तो हम जान ही रहे हैं कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है। जिस दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिस दो एटम के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उस दोनों एटम में से किसी एक पर ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है, पाई शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। और ये अपने आप शिफ्ट नहीं होता है, इसके शिफ्ट करने के लिए अटैकिंग रीएजेंट चाहिए। अटैकिंग रीएजेंट शिफ्ट दो तरीके से कराता है। एक अटैकिंग रीएजेंट ऐसा शिफ्ट कराता है इलेक्ट्रॉन को, लगता है जिस एटम पर अटैकिंग रीएजेंट जाता है उसी एटम पर इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे कि मान लो कि ये H प्लस है, ये अटैकिंग रीएजेंट। ये H प्लस क्या है? अटैकिंग रीएजेंट है। H प्लस अटैकिंग रीएजेंट है। और ये इथीन हमने एग्जांपल लिया है। कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए दो एटम के बीच में, वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होना है, कोई न कोई अटैकिंग रीएजेंट। तो जैसे हमने पॉजिटिवली चार्ज अटैकिंग रीएजेंट लिया है, हाइड्रोजन आयन लिया है, ये अटैकिंग रीएजेंट है। तो H प्लस है, ये कहाँ पर अटैक करेगा? जहाँ पर नेगेटिवली। अब यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ कार्बन नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो दोनों तरफ सेम ही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, दोनों कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो डिफरेंस 0 है। तो इस दोनों में से किसी एक कार्बन पर हम इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करा सकते हैं। अब ये जो H प्लस है ना, वो किसी पर भी शिफ्ट हो सकता है। जैसे हम लोग हेलो एल्केन के प्रिपरेशन में मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ बताए थे। मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन जो है डबल बॉन्ड के दोनों तरफ में से किसी एक कार्बन पर जाता है। मार्कोनिकॉफ होता है तो हाइड्रोजन आयन किस पर अटैच होता है? जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। और एंटी मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन आयन उससे अटैच होता है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होता है। तो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ में जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, मार्कोनिकॉफ एडिशन और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन दोनों में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। ठीक है, उसमें हाइड्रोजन आयन जो है डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उसी में से किसी एक पर अटैच होता है, और जिस पर हाइड्रोजन आयन अटैच होता है उसी पर डबल बॉन्ड का शिफ्ट हो जाता है। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ। एंटी मार्कोनिकॉफ में भी वही होता है, उसी डबल बॉन्ड में से किसी एक पर शिफ्ट होता है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। एंटी मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन आयन उस कार्बन पर शिफ्ट अटैच होता है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, और मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन आयन उस कार्बन से अटैच होता है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो उससे फ़र्क नहीं होता, तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ वाला कार्बन में से ही किसी एक पर हाइड्रोजन अटैच होता है, और जिस पर हाइड्रोजन आयन अटैच होता है उसी पर पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ में जो है प्लस ई इफेक्ट हुआ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आता है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, यही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इन दोनों कार्बन में से किसी पर ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकता है। हम मान लिए कि ये जो है इस कार्बन पर शिफ्ट है, तो ये H प्लस तो वहीं अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। इसीलिए ये जैसे ही यहाँ आया, इस पर अटैक किया, तो यहाँ तो कोई नेगेटिव चार्ज नहीं था, इसलिए फट से ये शिफ्ट हो गया। ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके चलते ये हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच हो गया। अभी देखो 2 हाइड्रोजन अटैच है, अब यहाँ पर 3 दिख रहा है, 1 2 3 दिख रहा है। 2 हाइड्रोजन अटैच था, ये आने के साथ हो गया, और जब ये इस पर शिफ्ट हो गया तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि शिफ्टिंग हो गई। अब ये फ्रॉम दिस कार्बन से दूर चला गया, इस कार्बन से दूर चला गया, इसलिए इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, ये हुआ पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब क्या हुआ, अटैकिंग रीएजेंट इस कार्बन पर आया और पाई इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हुआ इसी कार्बन, जिस कार्बन पर ये हाइड्रोजन आयन अटैच हुआ, जिस पर ये अटैक किया उसी पर ये
जो है पाई इलेक्ट्रॉन वो भी शिफ्ट हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन भी उसी कार्बन पर शिफ्ट हो गया। तो मतलब क्या हो गया कि जी अटैकिंग रिएजेंट के तरफ हुआ ये पाई इलेक्ट्रॉन से। क्या लिखे हैं, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टुवार्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट, जहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट गया उधर ही पाई इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो गया। ये हो गया हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या कहाँ बोलते हैं, जिस एटम के ऊपर अटैकिंग रिएजेंट अटैच होगा पाई इलेक्ट्रॉन भी उसी एटम के ऊपर शिफ्ट होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्लियर, ये हुआ डेफिनेशन। ठीक है, दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, लेकिन ये कभी कभी गलत भी हो जाता है ना। ऐसे बाय एंड लार्ज ये भी देख सकते हैं, है ना, कि अटैकिंग रिएजेंट जब किसी पर डेवलप होता है, अटैक करता है, तो अल्टीमेटली जो नया आयंस बनता है उस पर पॉजिटिवली चार्ज रहता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। लेकिन हर जगह ये सूट नहीं करता है, ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है, लेकिन 99% केसेस में सही हो जाएगा, कहीं कहीं गलती होगा। ठीक है, इसलिए हमको याद रखना है कि अटैकिंग रिएजेंट जहाँ जाएगा वहीं जाता है पाई इलेक्ट्रॉन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन में पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ठीक है, अब माइनस ई इफेक्ट मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट उस इफेक्ट को बोलते हैं जिसमें अटैकिंग रिएजेंट से, जहाँ अटैकिंग रिएजेंट जा रहा है वहाँ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हो रहा है, उससे दूर दूसरे एटम पर शिफ्ट हो रहा है। वही दो एटम का बात हो रहा है जिसके बीच में डबल बॉन्ड है। तो मान लो कि अटैकिंग रिएजेंट यहाँ आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो रहा है, अटैकिंग रिएजेंट यहाँ आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इस पर हो रहा है। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है, मान लो ये दोनों कार्बन है, इस कार्बन पर अगर आया अटैकिंग रिएजेंट तो इसी कार्बन पर जो है पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। अगर इस कार्बन पर जो है अटैक कर दिया अटैकिंग रिएजेंट तो इसी कार्बन पर पाई इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट होगा। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। लेकिन अभी हम लोग पढ़े नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो अगर ये दोनों कार्बन है तो मान लो कि इस कार्बन पर अगर अटैकिंग रिएजेंट आया तो इस पर आ जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। और अगर इस पर अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो गया तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इससे दूर हो गया कि नहीं। मतलब क्या हो गया कि अटैकिंग रिएजेंट से दूसरे तरफ अगर शिफ्ट होता है पाई इलेक्ट्रॉन तो हम उसको बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और इसमें भी देखोगे कि नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, फाइनल जो आयंस बनता है उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, फाइनल जो आयन बनता है ना नेगेटिव। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में फाइनल जो आयन बनता है उस पर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, डेवलप होता है। और नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में फाइनल जो आयन बनता है उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है आयंस के ऊपर। ठीक है ना, इसमें केटायन बन जाता है, इसमें केटायन बन जाता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में केटायन बनता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में एनायन बनता है। ये भी एक ट्रिक है याद रखने का, लेकिन ये डेफिनेशन में नहीं लिख सकते हैं, है ना। ये तो एक आइडिया हुआ पहचानने का, लेकिन लिख नहीं सकते हैं फिर टेक्स्ट के रूप में इसको, है ना। तो टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, जो एग्जैक्ट होता है वो लिखेंगे कि जब हम पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग अवे फ्रॉम अटैकिंग रिएजेंट हो उसको नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। अब देखो यहाँ पर हम एक एल्डिहाइड का एग्जांपल लिए, कीटोन का भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, और हमने साइनाइड आयन लिया है अटैकिंग रिएजेंट, ये हमारा अटैकिंग रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट है ये। तो ये जो अटैकिंग रिएजेंट है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। ये अटैकिंग रिएजेंट क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। ये वहीं अटैच होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा। जैसे वो वहाँ अटैच करता है H+, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा वहाँ पॉजिटिवली चार्ज अटैकिंग रिएजेंट जाके अटैच होगा।
यहाँ पर तो ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए ये जाएगा वहाँ पर जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो साइनाइड आयन देखेंगे यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है यहाँ पर, ठीक है। यो हेल्प करेगा शिफ्ट होने में, दोनों तरफ कार्बन नहीं है, इसलिए इसको चूज नहीं करना पड़ेगा कि हम इधर जाएँ कि इधर जाए। इधर तो दोनों तरफ कार्बन है, तो इसको ऑप्शन है कि इस पर जाए कि इस पर जाए, है कि नहीं। तो यहाँ पर तो ऑप्शन के हिसाब से दो ऑप्शन था, दोनों ऑप्शन में जो उसको अच्छा लगा चूज कर लेता है। लेकिन यहाँ पर तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस पर तो पॉजिटिव कैरेक्टर रहेगा हल्का सा, इस पर हल्का सा नेगेटिव कैरेक्टर रहेगा, नहीं पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पर रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, तो ये यहाँ के अटैक कर भी नहीं सकता है, यहाँ के अटैक ये कर भी नहीं सकता है, क्योंकि नेगेटिव रिपल्सन होगा। ये अटैक करेगा कार्बन पर, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये बॉन्ड शिफ्ट नहीं हुआ है। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हुआ। शिफ्ट कब होगा? जब ये साइनाइड आयन आएगा, यहाँ तो अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, अटैक करेगा इस पर क्योंकि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये आके इस पर अटैच हो जाएगा। जैसे ही यहाँ आएगा तो नेगेटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा और ये जो रिपल्सन के चलते ये बॉन्ड जो है शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर। ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस पर शिफ्ट हो जाएगा और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसलिए देखो सिंगल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया और साइनाइड आयन इस कार्बन से जुड़ गया। 2 हाइड्रोजन अभी है ना, तो दोनों हाइड्रोजन यहाँ है और साइनाइड आयन जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, साइनाइड आयन अटैक किया इस पर, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ इस पर। तो साइनाइड आयन जहाँ अटैक किया उससे दूर चला गया पाई इलेक्ट्रॉन, साइनाइड आयन अटैक किया यहाँ और इलेक्ट्रॉन चला गया वहाँ। तो जिस एटम पे साइनाइड आयन अटैक किया उससे दूर चला गया पाई इलेक्ट्रॉन, यही है नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, कि जिस एटम पर अटैकिंग रिएजेंट अटैच होता है उससे दूर चला जाता है पाई इलेक्ट्रॉन। ये हुआ हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत जगह इलेक्ट्रोमेरिक, जब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन करवाएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन का जब एडिशन रिएक्शन करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन में होता है एडिशन रिएक्शन, तो वहाँ पर हमको मिलेगा -E इफेक्ट, ठीक है। और एल्कीन में जब हम एडिशन रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है +E इफेक्ट। तो ये सब याद रखना है जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म लिखते हैं, रिएक्शन लिखते हैं, उसमें हम अपने सेंस को यूज कर सकते हैं। कहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट होगा, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड में इंडक्टिव इफेक्ट, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब प्लस इलेक्ट्रोमेरिक होता है, माइनस इलेक्ट्रोमेरिक होता है, वो डिपेंड करता है। एल्डिहाइड कीटोन सब में नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो जब केमिकल रिएक्शन हम लोग बनाते हैं उसमें ध्यान रखना है सब बेसिक कॉन्सेप्ट को, तो अच्छे से जो है क्लैरिटी आ जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म लिखने में, ठीक है, और रिएक्शन भी अच्छे से समझ में आता है। ओके, हैव अ नाइस डे।